इसने कहा कि भगवान बुद्ध जैसे सपोज करो खुद को समझने के लिए घर परिवार सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने किया, क्या वो जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं है? ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में कहेंगे तो मुक्ति है। मानते हो इस बात को? हाँ या ना? पर इसने बाद में एक लाइन पूछी कि उन लोगों की ये बुराई उस अच्छाई पर कमजोर क्यों पड़ गई, मतलब ये गलत काम है एक तरीके का या नहीं है? अरे तुम लोग खुद की खोज में चले जाओ माँ बाप छोड़कर, तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, मानते हो? तुम लोग समाज छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, ठीक है, और दुनिया में पहाड़ों में घूमते रहो, तो अच्छा है कि बुरा? बुरा है। पर अब देखो क्या है कि उस समय में इस समय में फर्क है, ठीक है। दिमाग को बहुत क्लियर रखना। जिस समाज में बुद्ध रहे, ठीक है, उस समाज में कभी कोई भिखारी नहीं होता था। सुना है सर? हाँ या ना? भिखारी नहीं होता था। उस समाज में अगर कोई भी किसी के घर खाना खाता है तो लोग आसानी से देते हैं। उस समाज में संयुक्त परिवार थे। उस समाज में एक मनुष्य जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो उसकी जगह दूसरा करता है। ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे उदाहरण के तौर पे, बहुत ध्यान से समझ, बुरा मत मानना, ठीक है। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, सिर्फ समझाना है, ठीक है। जब हिंदू धर्म में विवाह होता है ना, तो ऐसे फेरे करवाते हैं, कोई 4 करा देता है, कोई 7 करा देता है, ठीक है, होते हैं ना। तो उनमें जब हम कहते हैं ना कि जब कंक्लूजन जब पढ़ोगे, शर्मा लोगों से पूछो, और जिनको थोड़े बहुत समझ में आए हो तो कभी पढ़े हो तो समझना, उसमें कहते हैं कि जिस दिन महिला का पुरुष के जीवन में प्रवेश हो गया तो अर्धांगिनी बन गई, ऐसा कहते हैं ना। क्या होता है इसका अर्थ? आधा हिस्सा हो गया, ऐसा? श्योर हो? हाँ हाँ, हर चीज में आधा आधा, ऐसा? मैं एक रोटी खा रहा हूं उसमें आधी उसकी, ऐसा है ना? तो देखो ध्यान से समझो कि समझ का फेर है ना। जब इस बात को हम लोग कहेंगे ना कि मोटे तौर पर क्या होता है कि जो जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं कर रहा था, जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं कर रहा था, तो विवाह के बाद उन जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी का हिस्सा किसका होगा? उसी का। क्लियर कट है? ये मूल कंक्लूजन था। आई बात समझ में? तुमने बना डाला आधी प्रॉपर्टी तेरी, ठीक है। आधी सपोज आधी कैसे हुई उसकी? आधी प्रॉपर्टी कब से होनी चाहिए? जिस दिन, आज सपोज करो मैं विवाह करता हूं, तो आज तक जो प्रॉपर्टी बनाई वो किसकी? मेरी। हाँ या ना? तो या तो फिर उसके बाप के हिस्से में जो प्रॉपर्टी है जो उसको मिले, उसमें भी आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज मेरे साथ जुड़ने के बाद 20 साल रहती है, 20 साल के दौरान जो प्रॉपर्टी बनी हम दोनों की वजह से, उसमें आधा हिस्सा उसका है। क्लियर कट है? पर हमने कहा ना हम मोटे दिमाग से सोचते हैं, वो क्यों? कारण है, पहले नौबत नहीं आई थी किसी समाज में। जिस समाज में शब्द बनाए गए थे उस समाज में ऐसी नौबत नहीं आई थी। तो जब भगवान बुद्ध इन सब चीजों से मुक्ति लेते हैं, उस समय घर का एक बच्चा यदि धर्म के प्रति कोई अच्छा काम करने निकल जाता है, गुरुकुल में पढ़ने निकल जाता है, तो उचित मार्ग माना गया था। क्लियर है? कारण क्या है? एक समाज ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनो, उठो, नहाओ, खाओ, सो जाओ। आया ना? भगवान बुद्ध के समय कहाँ ये इसकी तैयारी थी? भगवान बुद्ध के समय कहाँ रोजगार की अपेक्षाएं थी? भगवान बुद्ध के समय कहाँ इतना तनाव था कि कौन माँ बाप को संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा? क्लियर कट है? आप बहुत ध्यान से सुनना। एक अभी धर्म की यात्राएं होती है ना, तो जैसे श्रवण कहते हैं ना, तो क्या किया उसने? हाँ, पालने में लेकर चला गया। अब आज तुम चले जाओ तो तुमको कोई श्रवण कहेगा? अगर कोई कह रहा है तो नैतिकता के आधार पे मान लो, मजबूरी में मान लो, या कहते हैं ना इम्पैक्ट डालने के लिए मान लो, ठीक है। जैसे अभी खाटू श्याम जी के मेले में एक आया बिहार से, ऐसा अपने माँ बाप को ऐसे पालने में लेकर, ठीक है, तो बस से आ जाता, क्यों परेशान हुआ? गाड़ी लेके आ जाता, शरीर को कष्ट क्यों दिया? क्लियर है? पर सिर्फ वो इम्पैक्टफुल, अब हो सकता है उसके दिमाग में जो भी रीजन रहा होगा। अब इसका लॉजिक नहीं है, मैंने कहा ना लॉजिकल माइंड से सोचोगे तो अगर कोई मान लो, मैं उसकी आलोचना तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसने पाप किया है कि कुछ कार्य करने में बस थोड़ा समझ का फेर है, समझ का फेर है। क्लियर कट है? तो मैं उसकी आलोचना कर दूंगा तो उसको एक अच्छे पुत्र होने का जो एहसास उसमें कमी आ जाएगी। ऐसा है कि नहीं? बस मुझे मूल्यांकन करना है कि वो
दिखावे के लिए कर रहा है कि सही मकसद से कर रहा है कि उसमें कोई चूक हो गई, ठीक है, तब आप और मैं समझदार हैं। उसने क्या बहाना दिया कि पैसों की कमी थी, मानते हो, बिहार से सीकर पद यात्रा, ठीक है, बिना खाए गुजर गई, हाँ, बिना आराम किए गुजर गई, नहीं संभव है। तो क्या हुआ कि पहले का जमाना अलग है, याद रखना। हमारे गांव में अगर आप रहे हैं ना, छोटा सा फर्क समझना, बुद्ध तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की है। आज आप गांव में, आज तो चलो फर्क हो गया होगा, पर जब तुम एकदम उगे ही थे इस धरती पे, ठीक है, या उससे भी पहले के वर्जन अगर घर वालों से पूछोगे ना, तो गांव में कभी एक दूसरे से सब्जी के पैसे नहीं लिए जाते। जैसे एक खेत से जब कोई दूसरे खेत से सामान नहीं लेते, अनाज के पैसे नहीं लेते थे, ठीक है, दुनिया में छाछ दूध के पैसे नहीं लिए जाते। अब मांगो, छाछ हम बकरी को पिलाते हैं गांव में, मानते हो, और अब पूछो कितने रुपए में बिक रही है। क्लियर कट है। तो कहा गया कि कॉमर्शलाइजेशन होने से क्या हो गया कि लिविंग कॉस्ट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गई। तो अब बुद्ध बनना मुश्किल है, अब बुद्ध बनना क्या है, मुश्किल है। अब मैंने कल भी आपको एक लाइन गहरी कही थी जो तुमको पल्ले नहीं पड़ी, थोड़े साल बाद पल्ले पड़ेगी, मैं समझाने से नहीं। मैंने कहा ना, एक दौर आएगा, चाह कर नहीं हंस पाओगे, खुलकर हंसने की इच्छा होगी ना, नहीं हंस पाओगे, खुद को समय देना चाहोगे, नहीं हंस पाओगे। कभी गौर करके देखो, घर में मम्मी कभी कभी फटती है ना, फटने का मतलब रोना धोना शुरू कर देती है, ठीक है, परेशान होकर। तो किस चीज से होकर करती है, तो पूरे दिन काम काज करती है, ठीक है, और वो थक जाती है। तुम सब सारे मान लो इंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा पिता मस्ती कर रहा है, फिर उसके बाद वो बेचारी लगी, और फिर तुम आकर कहते नमक कम डाला, फिर दूसरा आके कह दे फलाना कम किया, टिकड़ा कम किया। तो 5-7 लोग जब उसको कोई चीज कह देते हो ना, तो फिर वो बादल फट जाता है, हाँ या ना। फ्रस्ट्रेटेड माइंड है, कारण क्या है, वो 100% दे रही है सुबह से शाम, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, या है। और वही सब उसने सपोज करो कोई कि क्लाउड किचन में कहीं किया होता, दुनिया में सपोज करो रेस्टोरेंट कर रही होती, वैल्यू है उसकी या नहीं है, तो वो भी नहीं फटती, वो भी खुशी खुशी ये सब काम कर रही होती। तो बुद्ध का जमाना अलग था। बुद्ध कह रहा है कि मैं खोज के लिए निकला, निकल सकता है, 1000 बुद्ध फ्री बैठे हैं, निकल सकते हैं। अब खुद सोच के देखो, घर में बच्चा है, घर में आप हैं, और घर में बुजुर्ग है, ठीक है, तो एक जीवन प्रक्रिया के लिए तो मेरे लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पर मेरे जीवन में चिंतन हमेशा आपको लेकर रहेगा, उस बुजुर्ग को लेकर नहीं रहेगा। क्लियर कट है। उस बुजुर्ग के जीवन शैली को लेकर हमारे जीवन में 3-4 चीजें हैं, रोजमर्रा का काम पूरा हो जाए, सुबह शाम उसको खाना मिल जाए, उसका शरीर सेहत सही रहे, यही ना। हम बैठकर कभी चर्चा करते हैं कि तेरा भविष्य खतरे में है, ऐसा कभी उसको लेकर कहते हैं कि तू भी क्यों बैठा है, सो क्यों रहा है, तेरे को शर्म क्यों नहीं आ रही, काम क्यों नहीं करता, ऐसा कारण कि वो अपने अंतिम चरण में है। आई बात समझ में। तो बुद्ध जब थे, तो बुद्ध के सारा जीवन, उस जमाने में सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति थी कि सब अंतिम, यहां तक होते थे बेटा कि जब बेटा पढ़ने जाता है, अगर इकलौता है, तो पड़ोसी माँ बाप को संभाल लेते थे, ऐसा था समाज। अब उस समाज में आज के समाज में अंतर है, हाँ या ना। अब आप आज खुद को समझना चाहते हैं, तो आप पहाड़ों का सहारा नहीं ले सकते। आज आप खुद को समझना चाहते हैं, तो आप मठ का सहारा नहीं ले सकते हैं। यदि आप आज खुद को समझना चाहते हैं, तो आज आप आईआईटी बाबा नहीं बन सकते। क्लियर है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, उनकी आड़ में, उनके साथ साथ इतनी स्पीड बढ़ाओ अपने लाइफ जीवन जीने की कि उसके साथ हम पैरेलल इन चीजों को कर पाए, तब तो ये संभव है, याद रखना। अब ऐसा संभव नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझो। अब श्रवण का तात्पर्य ये नहीं है कि कंधों पे लिया निकल लिए। अब श्रवण का तात्पर्य है कि सुबह शाम माँ बाप से हालचाल पूछ लिया, तो आप अच्छे श्रवण हो। क्लियर है। अब उसका तात्पर्य है कि आपने खाने की व्यवस्थाएं कर दी, उनसे पूछ ली। हाथ से खाना खिलाना सब कुछ नहीं है, याद रखना। अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, प्रैक्टिकल चीजों को समझने की जरूरत है। आप खुद सोच कर देखो कि अगर मैं मेरे बच्चों को यूं कह दूं कि भाई अपने हाथ से ही खाना खिलाऊंगा, अपने हाथ से ही नहलाऊंगा, ठीक है, अपने हाथ से ही सुलाऊंगा, अपने हाथ से ही स्कूल भेज के आऊंगा, लेके आऊंगा, तो आपको लगता है प्रैक्टिकली मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा? कभी संभव नहीं। ये तो एकदम बेरोजगार मनुष्य के जीवन की चीजें हैं। कभी गौर देखो ना, शहरों में ऐसा होता है तो दादा नाना नानी दादी ये सब करते हैं ऐसा काम। कारण क्या है कि उनके जीवन में ये सब चीजें अब नहीं बची, उनके जीवन में किसी का पालन पोषण बचा है। क्लियर है। आप और मेरे जीवन में बस इतना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे हमने पैदा किए तो उनकी जिम्मेदारियों का एहसास हो, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, इसकी व्यवस्थाओं की उचित चीजें की जाए। क्लियर कट है। अच्छी स्कूल भेजा जाए, स्कूल में कोई कमी हो उस पर मूल्यांकन किया जाए।
इसको मूल रूप से जिम्मेदारी कहा गया है। आई बात समझ में? फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा। एक रोजमर्रा का काम कर रहे हो, एक हम अचानक काम कर रहे हैं। जैसे मम्मी रोजमर्रा में रसोई में काम कर रही है, तो वो क्या है कि उस प्राचीन जमाने की तरह चल रही है कि उसकी परंपरागत चीजें हैं। अब अचानक वो बीमार पड़ जाए, हम कभी काम करते हैं तो करते हैं ना, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हमारे से 100 भूल हो सकती है, हमारे 100 चीजें याद नहीं रहेंगी जैसे उसको याद है। हमने तो खाना बनाया, कार्यक्रम खत्म किया, कौन से बर्तन कहाँ रखने हैं, क्या करने, हमें कोई चीजों का अनुभव नहीं है। बहुत सिंपल वे में समझना। सोसाइटी के साथ वैल्यूज अपग्रेड भी होती है, सोसाइटी के साथ जो इथिक्स की एक तरीके के परसेप्शंस हैं वो भी चेंज होते हैं। क्लियर कट है? तो आज आप और मेरे लिए बुद्ध बनने का तात्पर्य है कि हम इस ज्ञान से हमने आपको समझने की कोशिश करें। बुद्ध बनने का तात्पर्य है कि सिर्फ अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करें, एक संतुलित मनुष्य बनने की कोशिश करें। अब जैसे आपने कहा ना महापुरुष, क्लियर कट है? तो आज के जमाने में तो ये कभी महापुरुष नहीं कहलाएंगे। आई बात समझ में? क्यों नहीं कहलाएंगे? कि बुद्ध अगर आज हो जाए, सोच के देखो, बुद्ध यदि आज हो जाए तो फिर IIT बाबा ही कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ या ना? वो सेम ही तो चीज है भाई, वो भी तो खुद को खोजने निकला है। पर आज आप और मैं आलोचना क्यों कर रहे हैं कि माँ बाप छोड़कर निकला है, माँ बाप छोड़कर निकला है। क्लियर कट है? वो क्या करता कि इतना पैसा कमाता, इतनी व्यवस्थाएं करता कि उस माँ बाप की सेवा के लिए आदमी रख देता, सुबह शाम फोन कर लेता। क्लियर है? दुनिया में कहीं भी गया हो मिलने आ जाता। तो वही है, वो अच्छा मनुष्य माना जाएगा। वो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके का।